ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आई हूँ। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि लाल कपड़े वाला जो चावल रखने वाला उपाय था, उन चावलों का बाद में क्या करना है ये जानकारी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लाल कपड़े वाला जो चावलों का उपाय था वो कैसे करना है। वो है सोमा जी का। यह अनुभव मैं इसलिए सुना रही हूँ कि इन्होंने उस उपाय को किया और इनको तो इंस्टेंट रिजल्ट मिला। ये कहते हैं कि दीदी, जब आपके फोरम से ये बताया गया कि एक मुट्ठी चावल लेकर अपनी इच्छा बोलनी है और लाल कपड़े में बांधकर बाबा के चरणों में रखना है, तो मुझे ना उस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत थी। आजकल थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए मैंने उस उपाय को किया। ये कहती है दीदी कि जब मैंने उस उपाय को किया, उसके बाद मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आता है फाइनेंस वालों का और उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में 16,000 रुपीज़ जो है वो फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये कहते हैं दीदी, सच में मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है कि ये टॉपअप सिर्फ मुझे ही मिलता है, मैंने लोन लिया था, उस लोन के एवज़ में होता है इस तरह का कि टॉपअप मिलते हैं। लेकिन मेरी ज़रूरत के टाइम पर, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे मिल जाएगा अभी, या ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई अमाउंट आने वाला है, वो अचानक से मेरी ज़रूरत के टाइम पे मुझे मिल जाता है। इसे मैं अपने साईं की कृपा ना कहूँ तो क्या कहूँ। बोलते तो हम हमेशा हैं कि बाबा हमारी परेशानी ये है, बाबा इसे दूर कर दो, बाबा इसे दूर कर दो। लेकिन जब अनिल भैया कोई उपाय बताते हैं और उसे श्रद्धा के साथ किया जाता है, तो जो काम होता है ना, वो इंस्टेंट जब बनता है, तो ये बाबा की ब्लेसिंग्स ही होती हैं हम पे। और बहुत अच्छा लगा जान के सोमा जी कि आपकी ज़रूरत के टाइम पर आपको वो अमाउंट मिला। ऐसे और भी लोग हैं। एक तो मैं अभी कल ही आपके लिए बहुत प्यारा सा अनुभव डालूंगी, जो कि है हमारी खुशी जी का। वो अनुभव भी जी अब आप सुनोगे तो खुशी के मारे और अचंभे के मारे आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और सोमा जी के लिए हम प्रे करेंगे कि बाबा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो और बाबा इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करो। एक चीज़ यही कहूँगी कि जैसे सोमा जी आप कर रही हो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र, उसको कंटिन्यूटी में रखो। आज नहीं तो कल आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ, जैसे कि आपने मुझे बताया ही था कि जब आपने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया था, तो मुझे वो अनुभव याद नहीं आ रहा है और मैं टुकड़ों में बताना नहीं चाहती हूँ उसको, कि आपको भी कहीं से पैसों का इंतज़ाम हुआ था जब आपने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया था। और शायद दूसरे या तीसरे दिन ही आपका लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र करने से कुछ पैसों का इंतज़ाम हुआ था। और आपने उसमें ये भी बताया था कि आपके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल, है ना? तो ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये ना हमारे मन में एक विश्वास जगाती है। जब हम कोई उपाय अनिल भैया के द्वारा बताया हुआ फोरम पे शेयर करते हैं और लोगों के इतने रुके-रुके काम बनते हैं, तो हमारे मन में एक विश्वास आ जाता है। बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जो नए जुड़ रहे होते हैं, वो पहली बार इसको देख रहे होते हैं, अनुभव सुन रहे होते हैं और इनके माइंड में एक नाम क्लिक हो जाता है, अनिल बादशाहपुर धाम। वहाँ से जुड़े थे, उपाय बताया था और काम बन गया। हमारा भी एक काम है जो बहुत टाइम से हो नहीं रहा है, क्या हम भी कनेक्ट करके देखें, क्या पता हमारा काम भी बन जाए। ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ा है। लोगों के इतने पुराने पुराने रुके हुए काम बने हैं और बहुत सारी
अभी अनुभूतियाँ हम फिर से डालने वाले हैं कि साईं बादशाहपुर धाम में जब कोई पालकी में आगे आके झाड़ू लगाता है तो वो कंसीव कर जाता है। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन हाँ, ये कंसीविंग केसेस वाली अनुभूतियाँ हम जब बंदा कंसीव करता है उसके कम से कम 3 महीने तक हम शेयर नहीं करते हैं, ना ही हम उस बंदे का नाम बताते हैं, वो कहाँ से, ऐसा हम कुछ नहीं बताते। हाँ, बस आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे इसके लिए हम ये ज़रूर बताते हैं कि हाँ, इस बार भी बाबा की पालकी में लगाई गई झाड़ू रंग लाई और लोगों के रुके हुए काम बने। और अब बताती हूँ उन चावलों का क्या करना है। चावलों का हमें क्या करना है, पहले तो ये प्रॉमिस करिए कि देखो, मैं आपसे प्रॉमिस ले रही हूँ इससे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम बन रहे हैं। हर दिन बादशाहपुर धाम से जुड़ के लोगों के काम बनते हैं। तो जिसने भी अभी तक अनुभव शेयर नहीं किए हैं वो अनुभव शेयर कीजिए। इस चीज़ को एक थोड़ा सा समझिए। जब आप मुझे कॉल करते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, XYZ जो भी रीज़न रहता है, लेकिन आपको लगता है ना कि हमारा फ़ोन नहीं उठा रही, हमारी यानी भैया से बात नहीं करा रही, कितनी पीड़ा और कितनी तकलीफ़ होती है ना कि पता नहीं बंदी क्या अपने आप को फ़ोन उठा लेती, हमारा काम भी करवा देती तो क्या चला जाता। होती है ना वो एक पिंच, एक दुखन कि ये है जो सामने बैठी है ना, ये करवा सकती है लेकिन ये करवा नहीं रही है। तो जब आप लोगों का काम बन जाता है, आप उस अनुभव को नहीं बताते, तो आप उसी फीलिंग को समझिए कि आप जब मुझसे जुड़ रहे थे, मेरा आपसे कोई कनेक्शन नहीं था, मैं एक नॉर्मली रैंडमली लोगों की मदद कर रही हूँ। अनिल भैया के पास तक आप लोगों को पहचाने की, अनिल भैया समाज सेवा के रूप में बाबा की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं। लेकिन आप जब हमसे जुड़ जाते हैं, हमारा एक रिश्ता बन जाता है। साईं डिवोटीज एक परिवार है, साईं परिवार का आप एक हिस्सा बन जाते हैं। उस परिवार का हिस्सा जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करने के बाद, मदद लेने के बाद वो बंदा साइड हट जाता है, ये भी नहीं बताता कि तेरी मदद से मुझे बेनिफिट हुआ था, तो आप सोचो, गैर धोखा दे दे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपना धोखा देता है ना तो बहुत बुरा लगता है कि यार काम निकलवा लिया इसने हमसे, लेकिन इसने थैंक्स भी नहीं कहा, इसने हमें बताया भी नहीं। पता है इस साईं परिवार से सारे लोग कैसे जुड़े हैं? कोई किसी की बहन है, फ्रेंड है, चाचा है, ताऊ है, मामी है, ऐसे करके हमारा साईं परिवार जुड़ा है। किसी को कोई अनुभव एक बार सुनाई दिया, एक एक बंदे ने कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को जोड़ा होगा, इससे भी अधिक लोगों को जोड़ा होगा। कुछ तो हमारे पास ऐसे साईं डिवोटीज हैं जो महापारायण से जुड़े हैं और उन्होंने महापारायण के लोगों को, जिनके कामों में प्रॉब्लम्स आए थे, उन लोगों को जोड़ा है, उनके काम बने। ऐसे बना है हमारा साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम का परिवार, साईं अनुभूति चैनल का परिवार। सिर्फ कहानियाँ सुनने और सुनाने से नहीं, यहाँ अनुभूतियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती हैं, यहाँ अनुभूतियाँ कराई भी जाती हैं। और जब परिवार का सदस्य इस तरह से कर जाए तो कैसा लगता होगा मुझको, क्योंकि जब आपका फ़ोन नहीं उठाती और 2-3 बार आपकी मिस कॉल हो जाती है और बाद में फ़ोन उठाती हो, तो आप मुझे कैसे कहते हैं ना, आप तो फ़ोन उठाती ही नहीं हो। मुझे भी तो फिर पूरा हक है ना आपको ये सुनने का, आप तो काम निकाल के नमक हरामी कर गए, आप तो मतलब ही निकले। अगर मैं ये सब कहूँ तब कैसा लगता है? जब मैं गुस्सा करती हूँ लाइव में आके कि हाँ आपका काम हो गया था, आपने बताया नहीं। जब आप दूसरे काम के लिए आते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है ना, रोना भी आता है, बुरा लगता है कि कितने एटीट्यूड है इसमें और ये बोल रही है किस तरह से। तकलीफ़ आपको होती है तो तकलीफ़ मुझको भी होती है, क्योंकि मैं भी अपना बहुत कीमती समय देती हूँ आप लोगों को। एक समाज सेवा, मैं बोलूँगी ये जो सेवा बाबा ने मुझे दी है, मैं इसको पूरे 100% प्योरिटी के साथ निभाना चाहती हूँ। लेकिन आप वो प्योर हार्ट रहने ही नहीं देते ना, कितनी बार गुस्सा करवाने का मौका आप दे देते हो मुझको। चलिए,
इतना बहुत है आज के लिए। हैं कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत बार मैसेज गए, ये भी लिख के गए, अनिल भैया ने कहा है कि अनुभव ले लो मीनाक्षी उनसे, और उनका काम बन गया है। लेकिन इमोजी भेज दी उन्होंने हाथ जोड़ती हुई, और फिर दोबारा मैसेज किया तो लोगों ने लिखा, हाँ दीदी बताते हैं। जब आपके दुख के पल थे, आप परेशान थे, आपको कोई सहारा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आप बार बार फ़ोन कर रहे थे, तब टाइम था। और आज टाइम नहीं है आपके पास अपना अनुभव देने के लिए। और मैं तो कहती हूँ, जिन लोगों के पास मैसेजेस गए हैं ना, और वो इस अनुभव को सुन रहे हैं, तो आज उनकी आत्मा ना, उनको सोने नहीं देनी चाहिए। आज ना उनके दिल की बेचैनी बढ़ जानी चाहिए कि उन्होंने तब साथ दिया जब हम तकलीफ में थे, और हम तकलीफ से निकलने के बाद भी नहीं बता रहे कि दीदी ये लो हमारा अनुभव, हो सकता है ना जाने किसका काम हमारा अनुभव सुनने से बन जाए। सुनिए क्या करना है चावलों को। जब आपका जो बोलते हैं आपका विश पूरी हो जाएगी, आपने क्या करना है, उन चावलों को लेना है, बाबा जी को धन्यवाद देना है कि बाबा जी मेरा ये काम हो गया। बादशाहपुर वाले बाबा का थैंक्स बोलना है। मुझे भी बताना है कि दीदी मेरा ये काम हो गया। रिटन में मैसेज भेजो, वीडियो बना के भेज दो, वॉइस मैसेज में भेज दो, एटलीस्ट कुछ तो करो। और उसके बाद आपने और चावल भी लेने हैं थोड़े से, उनकी खीर बनानी है, और उस खीर को बांटना है, ठीक है। और बांटना कहाँ है, वो आप कहीं भी बांट सकते हैं। मंदिर में जाके भगवान को भोग लगा के आप मंदिर दोने लेके जाना, दोनों में डालते जाना, लोगों को बांट देना, ठीक है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों में घर से ही दोनों में कटोरियों में निकाल के अपने अड़ोसी पड़ोसियों को खिला देना, अपने परिवार के सदस्यों को खिलाना, ठीक है। रोड पे जाके भी आप ई रिक्शा वालों को, रिक्शे वाले को, और दुकानों में भगवान के भोग के सब भूखे होते हैं। भगवान का भोग खाने में ना अमीर पीछे है ना गरीब पीछे है। प्रसाद प्रसाद की अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अमीर से अमीर का माथा भी, सर भी ईश्वर के दर पे झुकता है। खुशी खुशी सब प्रसाद ले लेते हैं, और बाबा से कहना कि बाबा हमारा काम पूरा करके, जैसी मिठास आपने हमारे जीवन में घोली है, जिन जिन का भी काम नहीं बन रहा है बाबा, उनके जीवन में भी इस मिठास को घोलिए। और इस मिठास को उनके जीवन में घोलने के लिए एक कदम आप उठा सकते हैं। कोई भी आपको अपने आसपास कोई परेशान लग रहा है कि उसका काम नहीं बन रहा, किसी की स्थिति देखो आपको दुख होता है कि यार इसको इस स्थिति से बाहर निकलना है, आपका बस इतना फर्ज है उसको बताना। आगे वो करे ना करे, आगे बढ़े ना बढ़े, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाबा को मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे नहीं पता, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लोगों के काम बन जाते हैं, और हर बार इतनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ सुन के मैं तो बाबा को यही कहती हूँ, साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं। बन के फकीर बाबा दर दर मांगा तूने, लेके विश्व दुनिया का अमृत बांटा तूने, लेके विश्व दुनिया का अमृत बांटा तूने। किसके है भाव कैसे तुझे पहचान है, बाबा तेरी शक्ति पे मीनू कुर्बान है, बाबा तेरी शक्ति पे अनिल कुर्बान है। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊँ मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं, तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं।
साईं तेरी लीला कभी समझ ना पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। जन्नत से प्यारी तेरी शिरडी आऊं मैं, तेरे नाम की सदा ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम की सदा ज्योत जलाऊं मैं। साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊं मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊं मैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, वंस अगेन, आप जिसका भी काम बना है, इस अनुभव को सुनने के बाद अपना वो अनुभव शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।